आप सभी लोगों को नमस्ते, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज आप लोगों को जल्दी तो नहीं हो गया ना? हाँ नहीं, मैंने बहुत, हाँ हाँ हाँ, यही फिर किसी को निकलना होता है तो फिर वो नहीं निकल पाता है, फिर वो काफ़ी। और शाम को ऐसा समय है कि मार्केट जाना ही पड़ता है हर व्यक्ति को। अच्छा 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 अच्छा, चलिए। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया है। अब सभी लोग शायद मुझे लगता है कि जुड़ जाएंगे। और हाँ 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 हाँ, जुड़ेंगे, धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं। हाँ, ये टाइम सही है, इसमें सब फ्री हो जाएंगे। बाकी सभी लोग फ्री हो जाएंगे 12 बजे के बाद। अब सब फ्री हो, खाना भी बना सकते हैं जो लोग हैं, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक। आज ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज आसन का जो भाग है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो चलिए, घेरंड संहिता के व्यवहारिक सत्र में आज जो है 24वां इसका जो सत्र है, हम लोग 24 दिन पढ़ते हुए इसको हो गया। और अभी आने वाले समय में देखते हैं कितने समय में, कितने सत्र में ये पूरा होगा। तो ऐसे ही हम लगे हुए हैं। और आज का जो हमने गृहण्य संहिता में जो अंतिम 5 आसन हैं उनके बारे में जानेंगे और समझेंगे। जो शास्त्रीय स्वरूप है, देखने में कुछ अलग लगता है, पढ़ने के बाद उसका जो अर्थ निकलता है और उसकी जो क्रिया विधि निकलती है वो अलग निकलती है। यही हमारा शास्त्रीय है। और शायद हम अपने शास्त्रीय आसनों का जो विधि है, विधान है, उसको सही तरीके से नहीं जानते हैं। शायद इसीलिए हम अभी अधूरे रह गए हैं, पूरा नहीं हुए हैं योग में। जब तक हम जो शास्त्रीय रूप से जो आसनों का क्रम ऋषियों ने बताया हुआ है उसके अनुसार अगर हम अपने जीवन में नहीं करते हैं, नहीं अपनाते हैं, तो शायद उसके लाभ से और उसमें जो उसके तत्वज्ञान की बात कही है उससे हम परिचित नहीं हो पाएंगे। तो आज का जो पहला आसन है वो शलभासन है, 28वां नंबर है आसन। तो शलभासन, शलभासन का मतलब नाम से ही आपको परिचित हो जाना चाहिए। शलभासन ये होता है, शलभ का मतलब होता है टिड्डा। टिड्डा आप लोगों ने देखा होगा गेहूं के फसलों में, या बरसात के बाद अभी टिड्डे लगेंगे जब ठंडी का मौसम शुरुआत होती है। तो ये टिड्डे ऐसे भी हैं जो पूरे फसल को बर्बाद कर देते हैं कभी कभी। तो उनका ऐसे ऊपर वाला भाग उठा रहता है, ऐसे लेटे रहते हैं, पैर ऐसे उठा रहता है। तो वही टिड्डे को देख करके, टिड्डे की आकृति को देख करके महर्षि गिरंड ने या जो भी ऋषि हुए हैं उन्होंने इस आसन को खोज किया, इस आसन का निर्माण किया। तो इसका अर्थ जो है टिड्डे से लेना चाहिए। टिड्डा आप लोग समझते हैं? टिड्डा आप लोग देखे हैं कभी? देखे हैं टिड्डा? शलभ। हाँ, बस बस वैसे ही टिड्डा उसी तरह का आसन हमें करना होता है। तो इसमें जो 39वें श्लोक में महर्षि हिरण्य ये कह रहे हैं कि अध्यास्य सेते कर युग्म वच्छ आलम्ब्य भूमि कर योस्तलाभ्यम लाभ्याम पादौ च शून्ये च वितस्ति चोर्ध्यम बदंति पीठम शलभम मुनीन्द्रा। नाम से ही, पढ़ने से ही काफ़ी इसमें इसके अर्थ से हम परिचित हो जाते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं महर्षि हिरण्य। तो ये कहते हैं कि सबसे पहले अध्यास्य सेते मतलब पेट के बल जमीन पर लेट जाने के लिए कह रहे हैं कि पेट के बल क्या, आपको जमीन पर लेट जाना है। और उसके बाद दोनों हाथों को वक्ष स्थल के नीचे रख करके बोल रहे हैं। ये हम जो लोग करते हैं वो थाई के नीचे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कर युग्म वक्ष, वक्ष
यानी कि जो वक्षस्थल है हमारा, ये हृदय के पास वाला जो दोनों वक्षस्थल है उसके पास रखने की बात कह रहे हैं ये। और हम लोग जो रखते हैं वो थाई के नीचे रखते हैं। कुछ बड़ा ही भिन्नता देखने को मिल रही है, इतनी भिन्नता देखने। और आजकल जो पढ़ाने वाले जो टीचर लोग भी हैं तो वो लोग भी जो ये विधि चली आ रही है उसी को बताते हैं, ना कि शास्त्रीय रूप से बताते हैं करने के लिए। महर्षि गैरंड कहते हैं कि आपको मुख के बल लेट जाना है, पेट के बल लेट जाना है, और लेटने के बाद जो है दोनों हाथों को वक्ष के नीचे रख करके हथेली को पृथ्वी जमीन पे ऐसे लगा देना है। और दोनों पांवों को पादौच शून्यहु वीतस्ति चोर्धिम, यानी कि इसमें ये कह रहे हैं कि दोनों पांवों को बलिष्ठ मतलब आपने सूत्र नीति में पढ़ा था वितस्ती का अर्थ हमने बताया था कि आधा हाथ, बताया था, याद है आप लोगों को? वितस्ती का मतलब बताया था, इसमें भी वितस्ती चौर्ध्यम बोल रहे हैं। तो वितस्ती का मतलब होता है आधा हाथ, है ना, बलिष्ठ, एक बलिष्ठ कहते हैं इसको, आधा बलिष्ठ। एक बलिष्ठ जो है पूरे हाथ को कहते हैं, और आधा मतलब आधा वितस्ती मतलब आधा, हाथ का आधा भाग। तो वो कह रहे हैं कि उतना ही दोनों पांव को बलिष्ठ भर ऊपर उठाकर रखें, इसे ही शलभासन कहते हैं। बाकी हम लोग, कुछ लोग जो होते हैं वो उठा करके एकदम सिर के ऊपर लगा देते हैं, वो भी शायद इस शास्त्र के अनुसार सटीक नहीं बैठता है। ये कह रहे हैं कि केवल बलिष्ठ भर उठाने की बात है। अगर कभी प्रश्न आए कि शलभासन में कितना पैर उठाना चाहिए, तो ये जो शास्त्रीय रूप है, आप वितस्ती का उसे उदाहरण किसी व्यक्ति को समझाइए कि इतना ही उठाना है, बाकी आधा हाथ उठाना है। बाकी जो बहुत ऊंचा उठा देने से होता है कि जो हमारा स्लिप डिस्क होता है, गत्ता होता है कमर के भी नीचे वाला, लंबर पार्ट वाले भाग का, वो ज़्यादा दबाव पड़ता है और स्पाइनल कोड पे प्रेशर पड़ता है हड्डियों से और मसल्स से जो है। इसीलिए महर्षि गैरंड ने कितनी वैज्ञानिकता की बात कही है कि शलभासन में केवल आधे हाथ उठाइए, इससे ऊपर पैर, आधे हाथ ही पैर दोनों उठना चाहिए, इससे ऊपर नहीं उठना चाहिए। और हम लोग कितना उठाते हैं, यानी कि कहते हैं कि और उठा दो, और ऊपर उठा दो, और ऊपर उठा दो। इससे क्या होता है कि शरीर डिसबैलेंस हो जाता है, जो गत्ता होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, उस पर खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, और जो नस नाड़ियाँ हैं उन पे खिंचाव होने के कारण वो घायल की स्थिति में हो जाती है, उनके सेल टूट जाते हैं, उनके टिश्यू जो वहाँ के जो मांसपेशियों के जो टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं, वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं। इसीलिए जो है महर्षि गैरंड ने जो है केवल आधे हाथ उठाने की बात कहा, इतना ही उठाना है बस शलभासन में। और दोनों हाथ को जो है छाती के नीचे रखना है, यानी कि जो दोनों वक्षस्थल है उसके नीचे रख करके आप ऐसे करके कल देखिएगा कि क्या फायदा होता है। आपको वास्तव में जो शास्त्रीय शलभासन है उसको करने से जो फायदे होगा, जो अनुभूतियाँ होंगी, आप लोग उसको अनुभूत कर पाएंगे। बाकी जो आप लोग करते हैं वो तो करते ही चले आ रहे हैं, बाकी उसको लाभ और उसके हानि को आप लोग खुद समझते हैं और दूसरे को भी समझा रहे हैं। मगर जो महर्षि गैरंड ने कहा है उसको कल से प्रयोग करके देखिए। आप जब योगासन का प्रैक्टिस करते हैं सुबह में, तो जैसा महर्षि गैरंड ने बताया है वैसे ही करिए आप, उसी तरह से आप इसको फॉलो करिए, उसी तरह से करने का प्रयास करिए आप इसको, तो आपको इसके लाभ को प्राप्त हो जाए, लाभ को तभी आप इसको प्राप्त कर पाएंगे। शलभासन में देखा जाए तो इसका सबसे अधिक जो प्रभाव होता है वो तो एक तो कमर के ऊपर पड़ता है, जो लंबर रीजन है उस पर पूरा पड़ता है। जो आजकल जो स्लिप डिस्क की समस्या है वो सबसे अधिक है। आजकल पैरों में जो खिंचाव, साइटिका की जो तकलीफ है, वो सभी समस्याओं में, सर्वाइकल की जो तकलीफ है उसमें भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ऊपर से सिर से लेकर के और यहाँ कॉक्सिक्स तक जो एकदम टेल वाली भाग है, हमारा पूंछ वाला जो मेरुदंड का जो भाग है, वहाँ तक असर करता है ये। तो ये जो है जिनको कमर की तकलीफ है उनको उतना ही कराना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कमर दर्द है तो उनको शलभासन बहुत ऊंचा नहीं उठाना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। कमर दर्द में जो प्रैक्टिस करवाने वाले आजकल जो ट्रेनर हैं, जो योग करवाते हैं, जो अभ्यास करवाते हैं, वो एडवांस आसन न करवाएं जो रोगी है। आजकल होता क्या है कि उसको पूरा पैर ऊपर उठवा देते हैं, उतना नहीं उठाना है, उतना समर्थ नहीं है स्कैपुला वाला भाग के उठाने की। वो ऋषियों ने पहले से खोज करके रखा है और उन्होंने ये पैमाना भी लिख दिया है कि केवल आधा हाथ उठाना, इससे ऊपर उठाना ही नहीं है। अगर इससे ऊपर उठाते हैं तो फिर उसका फायदा हमें नहीं मिलेगा, नुकसान हो सकता है।
तो ये जो श्लोक हैं, श्लोकों में जो शब्द होते हैं उन शब्दों पे ध्यान जरूर देना चाहिए और उसी के अनुसार जो है हमें आसन का अभ्यास करना चाहिए। तो ये रहा सलभासन। सलभासन का मतलब होता है टिड्डा। टिड्डे में ये गुण होता है कि फसल हम जो भी फसल लगाते हैं उन फसलों के पत्तों को खा जाते हैं, देखा होगा आपने। फसल के जो फूल होते हैं, जो पत्तियां लगती हैं, जो उसमें दाने लगते हैं, उनको भी वो खा जाते हैं। पत्तियों के हरे जो जितने भी पत्तियां होती हैं उन फसलों के, वो सबको खा जाते हैं वो। तो इसलिए जो है टिड्डासन के जो लाभ हैं, टिड्डे से क्या होता है कि वो हमारे रीढ़ पे ज़्यादा असर करता है, रीढ़ की हड्डी पे और जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर ज़्यादा इसका असर पड़ता है, मांसपेशियों से संबंधित ज़्यादा इसका असर पड़ता है। तो ये सलभासन रहा। बाकी सलभासन जो हिरण्य संहिता में दिया हुआ है, जो चित्र बनाया हुआ है, उसको वो प्रमाणिक रूप से नहीं है जैसा श्लोक में कहा गया है। उसको देख करके आप न माने कि ये सलभासन है, ध्यान रखिए। उसको देख करके आप सलभासन न माने, क्योंकि वो अगर देख करके वैसे करते हैं, कराते हैं, तो वो पूरी तरह से गलत है और उस तरह से हमें नहीं करना है और ना ही करवाना किसी को है। फिर जो है अगला जो आसन है वो मकरासन है। मकरासन में ये 40वां श्लोक है। इसमें महर्षि गिरण्ड कह रहे हैं कि अध्यास्य सेते हृदयम निधाय भूमौ च पादौ प्रसार्य माणौ शिरस्य धृत्वा करदंड युग में देहाग्निकारम मकरासनम तत्। इसमें भी देखिए मकरासन, मकर का मतलब होता है, क्या होता है मकर का मतलब क्या होता है बताइए, मालूम है आप लोगों को? हाँ, मकर का मतलब होता है मगरमच्छ, है ना। तो मगरमच्छ की तरह जो लेटने की क्रिया है, नाम से ही इसका अर्थ हमें भाषित हो जाता है कि नाम जैसा है उसके वैसे गुण होते हैं। तो नाम इसका मकरासन है, यानी कि मकर की तरह ही हमें लेटना है। और इसमें जो विधि बताई है वो जो हम करते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है इसमें भी, और जो हम करते चले आ रहे हैं, कराते चले आ रहे हैं, वो भी बहुत डिफरेंट है। तो इसमें क्या कह रहे हैं उसके अर्थ को समझेंगे। महर्षि गिरण्ड ये कह रहे हैं कि मुख को नीचे करके लेट जाएं। मुख को नीचे करके लेट जाने के लिए कह रहे हैं हृदय को पृथ्वी से, मतलब ये वाले पार्ट को जमीन से लगा दें। इसमें जैसा लिखा हुआ है वैसे ही अर्थ को निकाला गया है। भूमौ च पादों प्रसार्याणे। उसके बाद कह रहे हैं कि पृथ्वी पर अब हृदय को पृथ्वी से लगाकर पैरों को फैला दें, दोनों पैरों को फैलाने की बात कह रहे हैं लेट करके। फिर मस्तक, दोनों हाथों को मस्तक पर लगा दें, मतलब सिर पे लगा दें। इस पे हम लोग लगाते हैं गाल वाले भाग को, वो मस्तक पे लगाने की बात कह रहे हैं। मस्तक पर हैं, ऊपर वाले भाग पे लगाने के लिए कह रहे हैं, शायद ऐसे कह रहे हैं कि इस पर सपोर्ट मिले। यहाँ देने पे सपोर्ट जो क्या होता है, नहीं तो वो ठुड्डी लिखते, दाढ़ी लिखते, है ना, ऐसा शब्द लिखते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है, मस्तक का नाम लिया है यहाँ पे। जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शिरश्च लिखा हुआ है, यानी कि सिर वाले भाग को, यानी मस्तक वाले भाग पे जो है दोनों हाथों को लगाने की बात कह रहे हैं, ना कि इस पे। ये मस्तक वाला भाग नहीं आएगा, ठीक है। ये जो है हमारा दाढ़ी वाला भाग आ जाएगा, गाल वाला भाग आ जाएगा, चीन वाला भाग आ जाएगा। वैसे ये भी संबंधित है मस्तक वाले भाग से, मगर ये मुख्य रूप से वहाँ नहीं आएगा। आप ऐसे भी लेट करके सपोर्ट दे करके देखिएगा, इससे भी थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो ये सिर की बात कह रहे हैं, शिरश्च धृत्वा, यानी कि सिर वाले भाग को धरने पकड़ने की बात कह रहे हैं। फिर अब इसके बाद कह रहे हैं कि इस मस्तक पे दोनों हाथ को लगा लें और इसे ही मकरासन कहते हैं। और अब इसमें जो है मकरासन करने से महर्षि गिरण्ड ने लाभ बता दिया है, बाकी किसी आसन का नहीं बताया। पीछे हम अभी बहुत से आसन पढ़ते चले आ रहे हैं, उन आसनों का लाभ नहीं बताया है, मगर मकरासन का लाभ उन्होंने बता दिया है। कहा है कि देहाग्निकारम मकरासनम तक, यानी कि जठराग्नि को, हमारे जो अंदर जठराग्नि है उसको प्रदीप्त करता है मकरासन। आप देखिएगा कि मगर जो होता है वो मांसाहारी होता है और ऐसे ही लेटा रहता है, जैसे ये बता रहे हैं, और लेटा रहता है, और वो जितने भी मांस खाता है, मछली खाता है, किसी जीव जंतु को खाता है, किसी इंसान को खाता है, उसको पचा लेता है। तभी पचा पाता है जब उसकी जठराग्नि तीव्र होती है। तो इससे जो है, इस आसन को करने से जठराग्नि
प्रदीप्त होती है। कभी आता है कि क्या मकरासन से, अब हम जो पढ़ते हैं मकरासन के जो लाभ हम लोग पढ़ते हैं वो कहते हैं कि स्लिप डिस्क में, सर्वाइकल में, कमर दर्द में ये लाभकारी होता है, यही पढ़ते हैं और यही पर सुनते चले आ रहे हैं सभी लोग। तो अब ये जो बात महर्षि गिरंड कह रहे हैं वो उससे डिफरेंट बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इससे जो है जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ये बात समझने वाली बात है। ये क्यों कह दिया कि जठराग्नि प्रदीप्त होती है? ये प्रश्न ऐसा है कि आपको जो आप करते हैं उससे, जो करते चले आए हैं और जो इसके लाभ को सुनते आए हैं उससे मतलब दोनों का अलग अलग नाता है। इन्होंने कह दिया कि मकरासन से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अगर आप नहीं पढ़े होंगे, कभी प्रश्न आ गया, किसी ने पूछ दिया कि क्या मकरासन से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, तो आप बोलेंगे ऐसा तो है ही नहीं, वो तो कमर पे ही काम करता है, वो तो सर्वाइकल पे काम करता है, उसका जठराग्नि से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि आपने उसका विश्लेषण नहीं किया, जो शास्त्रों में लिखा है उस तरह से आपने जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो मकर की स्थिति है, मकर में लेटने के बाद जो है, जो हमारा जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, वहाँ से जो हार्मोन स्रावित होता है वो जठराग्नि को प्रदीप्त कर देता है। इस अवस्था में आने से, इस स्थिति में लेटने से जो है थायराइड से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो सीधे जो है हमारे नाभि चक्र है, वहाँ जा कर के उस जो पैंक्रियाज है, हमारा पैंक्रियाज में जो इंसुलिन स्रावित होता है उसमें जा कर के वो मिल करके जठराग्नि के अग्नि को और तीव्र कर देता है, बढ़ा देता है। इसलिए मकरासन से जो है अग्नि प्रदीप्त होती है। ये आपको जानना जरूरी है। यही इसमें अलग चीज़ है। यही जो आप करते चले आ रहे हैं और सीखते चले आ रहे हैं उससे भिन्न है। और ये चीज़ आपको नहीं पता है किसी को, ना ही ये बुक में बताया गया है, ना ही जो आजकल के जो बुकें निकलती हैं आसन प्राणायाम की उसमें लिखा होता है। सीधे लिखा होता है कि कमर और गर्दन पे ही इसका, सर्वाइकल और लंबर रीजन पे ही इसका असर पड़ता है। तो ये रहा मकरासन का शास्त्रीय स्वरूप। इसको जो जैसा है उसको उसी रूप में जाने। आने वाले समय में इसका ही भविष्य होगा जो मूल है। बाकी आज इतना खिचड़ी हो गया है आसनों का कि अमेरिका ने 2000 आसनों का पेटेंट करा करके बैठा हुआ है। अमेरिका जो है 2000 आसनों का पेटेंट करा करके बैठा हुआ है और हम कहते हैं कि योग हमारा है। क्या कहोगे आप 2000 आसनों को नहीं करवा सकते हो। 2000 आसनों को अगर करवाते हैं तो उसका आपको ऊपर क्लेम कर सकता है अमेरिका। उससे कुछ आप फायदा लेते हैं तो उसका पे करना पड़ेगा आपको। पेटेंट का मतलब यही है। इसलिए शास्त्रीय आसनों को पकड़ के रखिए, क्योंकि इसको पहले ऋषियों ने पेटेंट कर रखा है। बाकी दुनिया की कोई प्रमाण रूप से आप पेटेंट जो अथॉरिटी है, जो बना हुआ जो संस्थान है, उसको आप चैलेंज दे सकते हैं कि नहीं हमारे शास्त्रों में ये पहले से ऐसा लिखा हुआ है। आप उसको अपना नाम नहीं दे सकते हो। तो हमें मूल को पकड़ के रखना जरूरी है कि हमें जब आसन कराएं तो आसन के सही रूप को लेके चले। नहीं तो अमेरिका ने 2000 आसनों का पेटेंट करवा लिया है। हम लोग अभी आसन की बात करते हैं कि ये महर्षि गिरंड ने किया है, इसने ये किया है, उसने वो किया है, मगर जो है ये तमाम जितने भी बिखरे हुए आजकल निकल रहे हैं आसनों की क्रियाओं को, कोई इधर का आसन लेके आ रहा है, कोई अपना मन का बना करके, कोई अपने मन से गढ़ करके, इधर पैर मोड़ करके, उधर हाथ मोड़ करके, इधर सिर मोड़ करके, इधर उल्टा करके, पुल्टा करके जो आसन का निर्माण करके बना रहे हैं लोग, वो जो है मूल चीज़ को बिगाड़ रहे हैं लोग। जो कम से कम जो योग को पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको मूल चीज़ को उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी जो नहीं योग को समझता है, नहीं पढ़ता है, योग को नहीं जानता है, उसकी बात तो छोड़ दीजिए। जो योग के प्रेमी हैं, जो योग को जानने वाले हैं, जो योग को पढ़े हैं, जो योग में डिग्रियां लिए हैं, वो जो PhD किए हुए हैं, उनको भी योग के मूल तत्व को पकड़ के लेके चलना चाहिए। नहीं तो ये भी खत्म हो जाएगा। ये भी, इस पे भी कोई अपना ठप्पा लगा लेगा, बोलेगा कि ये मेरा है, और इसी को इस जो लिखा हुआ है उसको कहेगा कि ये मैंने को रिसर्च किया है, मैंने शोध किया है। बल्कि हजारों साल पहले महर्षि गिरंड ने लिख दिया है कि मकरासन करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। और हम कह रहे हैं कि स्लिप डिस्क और सर्वाइकल ठीक होता है। तो दूसरा विदेशी क्या करेगा, इसको पेटेंट जब करा लेगा तो फिर जब वो कहेगा तो हम इसको मान लेंगे कि हाँ इससे तो सर्वाइकल पे काम होता ही नहीं है, ना स्लिप डिस्क पे काम होता है, इस पर तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है। फिर इसे लोग जो है डायबिटीज में कराने लग जाएंगे। जिनकी जठराग्नि एकदम, जिनको इंसुलिन की दवा दी जा रही है उनको फिर कराने लग जाएंगे। तो मूल को पकड़ के रखिए, मूल को जान करके रखिए।
ये है शलभासन, मकरासन। तो ये मकरासन आसन पूर्ण हुआ। अब जो है अगला आसन, 30वां आसन जो है उष्ट्रासन है। उष्ट्रासन में भी कुछ विधि अलग है, जैसा हम लोग करते हैं उष्ट्रासन उससे काफ़ी भिन्न है। उष्ट्रासन मतलब ऊँट वाला जो आसन है, ऊँट का उसका मतलब होता है ऊँट ही होता है। ऊँट को देखा है ना कैसे उसकी आकृति होती है, कितने अपने अंदर पानी को 10 लीटर पानी को इकट्ठा करके रखता है वो, और इतनी गर्मी में, राजस्थान के रेगिस्तान की गर्मी को वो सहन कर लेता है, उसके अंदर इतनी क्षमता होती है। तो अब उसमें 41वें श्लोक में महर्षि हिरण्य क्या कह रहे हैं उसको पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि अध्यास सेते पद्म युग्म व्यस्तम पृष्ठे निधायापि घृतम कराभ्याम आकुंच सम्य अग्ध्यु दरस्य गाढ़म च उष्ट्रम च पीठम यततो वदंती। अब इसमें ये कह रहे हैं कि अब देखिए जो हम लोग करते हैं ना वो खड़े होकर करते हैं, और इसमें जो बताई है बात वो एकदम उन्होंने कहा है कि अध्यास सेते, यानी कि सीधे इन्होंने कह दिया है कि नीचे मुंह करके, नीचे यानी कि मुख के बल क्या करना है, लेट जाना है, सीधे पेट के बल मुंह के बल लेट जाना है। सीधे कह दिया, पहले ही कह दिया कि इसमें क्या करना है, उष्ट्रासन में मुंह के बल लेट जाना है, पेट के बल लेट जाना है, जिसमें मुख नीचे की तरफ आ जाए। अब हम जो बैठ के घुटने के बल खड़े होकर करते हैं उसका कोई लेनी देन नहीं है शास्त्रीय रूप से, उसका कुछ इसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि नीचे मुंह करके लेट जाएं और पैरों को उलटकर पीठ पर रख लें, पैरों को उलट करके पीठ पर रखने की बात कह रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि ये पाद युग्मम व्यस्तम पृष्ठे निधायपि धितम कराभ्याम, और उसके बाद कह रहे हैं कि दोनों हाथों से पैरों को पकड़कर मुख और पांव को दृढ़ता से सिकोड़ने की बात कह रहे हैं। यहाँ पे मुख और पैर को दृढ़ता, आकुंचन मतलब सिकोड़ने की बात कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये मुझे लगता है कि ये धनुरासन से मिलता जुलता है, ये उसी तरह की आकृति बना रहा है, इसीलिए इसको उष्ट्रासन कहा गया है। ठीक है, जो हम धनुरासन कहते हैं थोड़ा सा उससे भिन्न है ये। वो कह रहे हैं कि उलटकर पीठ पर रखें, फिर दोनों हाथों से पैरों को पकड़ने की बात कह रहे हैं, पकड़कर मुख और पांव को सिकोड़ लें, मुख और पांव को सिकोड़ने की बात कह रहे हैं कि अपने तरफ खींच लें उसको, है ना, तभी तो होगा, ऐसे सिकोड़ लेने की बात कह रहे हैं। तो यानी कि पूर्ण धनुरासन जो बनता है वही मुझे लगता है कि ये उष्ट्रासन है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि इसे ही यही उष्ट्रासन है, और जो हम लोग करते हैं शायद वो उससे भिन्न है, बैठ के जो करते हैं शायद वो उससे भिन्न है। अब वही चीज़ ये जो कराते हैं वो बैठ के करवाते हैं, मगर आसन की जो क्रिया अगर देखी जाए तो जो हम लोग बैठ के करते हैं वो भी आकृति भिन्न बनाती है। ठीक है, मगर उसमें इसमें पेट वाला और ये छाती वाला भाग उठा रहता है, ऊपर होता है, मगर इसमें जो है नीचे होता है। यानी कि सीधे हम धनुरासन कर लें, जो सभी लोग सामान्य रूप से कर पाते हैं, केवल धनुरासन कर लें तो शायद मुझे लगता है। और जो धनुरासन, जो वास्तविक धनुरासन जो बताया है वो अलग होता है। जो धनुष की आकृति में ये जो नीचे बैठ करके एक धनुरासन होता है, जो एक ऐसे पकड़ के खींच के पकड़ते हैं एक अंगूठे को, कई तरह से धनुरासन होता है। तो जो शास्त्रीय रूप से बताया है उन्होंने ये यही बताया है कि पेट के बल आपको लेट के करना है धनुरासन, पीठ के बल लेट करके, जो खड़े होकर घुटने के बल नहीं करना है। ऐसे ही इसको ये बाकी से क्रिया विधि कोई बताया है। बाकी इसमें क्या होता है कि हृदय रोग से संबंधित बीमारियों में बहुत ही काम करती है, जो हृदय पे इसका ज़्यादा असर होता है, दिल पे इसका ज़्यादा असर होता है। जो हृदय में आजकल जो कचरा जम जा रहा है लोगों के, जो आजकल कोलेस्ट्रॉल के नाम से कहते हैं, उस कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए उष्ट्रासन बड़ा ही प्रभावकारी होता है। क्योंकि हृदय में जितने भी रक्त वाहिनियाँ हैं, जो जिसमें रक्त का संचार होता है, गंदे खून का और शुद्ध खून का, उन सभी में जो कचरा होता है वो सबको साफ करता है ये उष्ट्रासन। और आपके अंदर जो है पानी को स्टोरेज करके रखता है। पानी, कुछ आसन ऐसे होते हैं जिससे पानी हमारे शरीर से नष्ट होता है, कुछ ऐसे आसन होता है जो पानी को मेंटेन करके हमारे शरीर में रखता है। तो उष्ट्रासन हमारे शरीर में पानी के स्तर को, लेवल को मेंटेन करके रखता है, इसीलिए उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं।
बस केवल महर्षि घेरंड ने यही बताया है, और इसको आप जैसे बताया है यथार्थ रूप में वैसे इसको समझिए। बाकी पाचन तंत्र में भी सही रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड में भी सही रहेगा, गर्दन में भी, सर्वाइकल में भी ठीक रहेगा। बाकी जहाँ जहाँ भी जिस जिस अंग में ये प्रभाव डाल रहा है उन सभी अंगों से संबंधित जो बीमारियाँ हैं वो इससे ठीक होती हैं उष्ट्रासन से। तो ये उष्ट्रासन हो गया। अगला जो आसन है वो भुजंग आसन है। भुजंग आसन जो है आपने, भुजंग मतलब होता है सर्प, भुजंग का मतलब होता है सर्प, यानी कि सांप की आकृति हमें बनानी है। इसमें सर्प के जो गुण होते हैं वो सारे गुण इससे आएंगे आपके अंदर। एक तो आपकी जो कमर है वो फ्लेक्सिबल होगी है, और जो शरीर के अंदर जो विष होता है, विष को निष्कासन करने का काम भुजंगासन करता है, क्योंकि सभी अंगों पे इसका दबाव पड़ जाता है, नीचे से लेकर के ये जो हमारा जो पेड़ू वाला भाग है एकदम नीचे जो है जननेंद्रिय वाला पार्ट से लेकर के यहाँ पूरा गर्दन तक खिंचाव होता है हाथों के सहारे, यहाँ तक कि कंधों पे भी इसका पड़ता है असर, हाथों पे भी पड़ता है, सभी अंगों पे इसका पड़ जाता है। जो धड़ वाला भाग है उनका पूरा, उस पर पूरा जो है इसका असर पड़ता है, बाकी पैरों पे तो नहीं उतना पड़ता है। बाकी जो धड़ वाला भाग है, जो हमारा मेन सिस्टम है, जो शरीर को आधार देता है, उस पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है मकरासन का। बाकी मकरासन में हाथ नहीं लगाते हैं, मगर जो ये जो क्रिया मकर में कोई भुजंग में कोई हाथ नहीं होता है, मगर हम जो करते हैं हाथ का सहारा लेके करते हैं। अब बिना हाथ का सहारा लिए हुए अगर हम उठ करके करें तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, तो हम शायद सर्प की आकृति को पूर्ण रूप से चरितार्थ कर पाएंगे। तो अब इसमें महर्षि घेरंड ने क्या बताया है हम उसको समझेंगे सूत्रों के श्लोकों के माध्यम से। इसमें कह रहे हैं कि अंगुष्ठ नाभि पर्यंतम अधो भूमौ च विन्यसेत धराम करतालाभ्याम धृत्वो अर्धशीर्षम फणीवहि देहाग्निर्वर्धते नित्यं सर्वरोग विनाशनम जागर्ति भुजंगी देवी भुजंगासन साधनाथ। अब इसमें जो 42वां और 43वां जो श्लोक था दोनों को मैंने पढ़ दिया, तो अब इसके अर्थ को हम समझेंगे कि अंगुष्ठ यानी कि क्या कह रहे हैं कि पाँव, दोनों पाँव हैं, दोनों पाँव के अंगूठे से लेकर जो है नाभि तक शरीर को धरती पर जमीन पे रख देते हैं, यानी कि पैर से लेके पूरा जो है ये पैर वाला भाग, नाभि वाला भाग, चेस्ट वाला भाग, ये सिर वाला भाग पूरा जो है धरती पर रख देते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि हथेलियों को जमीन पर रखकर सर्प की तरह सिर को ऊंचा करें। हथेलियों को जमीन पर रख करके सर्प की तरह सिर को ऊंचा करने की बात कह रहे हैं। सिर को ऊंचा करें, इसको ही भुजंगासन कहते हैं। ऐसा सभी लोग करते हैं, लगभग इसको सभी लोग करते हैं। एक बुजुर्ग भी कर लेता है, एक बच्चा भी कर लेता है, एक अधेड़ उम्र वाला, एक नवयुवक, सभी लोग लगभग इस आसन को कर लेते हैं। तो और इसको महर्षि घेरंड इसमें इसके लाभ को भी बता रहे हैं इस आसन में। वो कह रहे हैं कि इससे सभी रोग दूर, यहाँ पे लिखा हुआ है देहाग्नि बढ़ नित्यम सर्वरोग विनाशनम, यानी कि इससे सभी तरह के रोग नाश होते हैं, सभी तरह के रोगों का नष्ट होता है, नाश होता है। फिर कह रहे हैं कि जागृति भुजंगी देवी, इससे क्या होता है, इससे भुजंगी मतलब इससे जो भुजंगी देवी का मतलब होता है कुंडलिनी से, ठीक है, इससे कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी उसको देवी कहा गया है, उसको कई नामों से संबोधित करके कहा गया है। तो कुंडलिनी जो है, इससे कुंडलिनी जागृत होती है और जठराग्नि भी बढ़ जाती है। भुजंगासन की अगर साधना बहुत दिनों तक आप लगातार करते हैं तो कुंडलिनी का जागरण होता है, क्योंकि वो मूलाधार से लेकर के अनाहत और विशुद्धि तक जो है उसका असर पड़ता है। तो कुंडलिनी का भी जागरण होता है और जठराग्नि तो प्रदीप्त होती ही होती है, जठराग्नि बढ़ जाती है। तो अब आप एक आप देखने को देखिएगा कि महर्षि घेरंड ने सबसे अधिक अगर आसनों में अगर किसी चीज़ का फोकस किया है तो वो जठराग्नि पे किया है। शुद्धि क्रिया में भी और आसन में भी फोकस जो सबसे अधिक किया है वो जठराग्नि पे किया है। कि अगर आप जो है शुद्धि क्रिया करते हैं, जो धोती करते हैं, है ना, षटकर्म करते हैं, तो षटकर्म में भी जठराग्नि प्रदीप्त होता है, कफ और पित्त का नाश होता है। और भुजंगासन, ये जो आसन है
लगभग सभी आसनों में उन्होंने अधिकतर करीब 70% आसनों में 60% आसनों में उन्होंने जठराग्नि की बात कही है कि जठराग्नि इससे प्रदीप्त होती है। अभी मकरासन में भी ये बात कही कि जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और इसमें भी कह दिया कि जठराग्नि प्रदीप्त होता है। और दूसरी बात इन्होंने कह दिया, आध्यात्मिक जो लाभ होता है, भुजंगी देवी का मतलब होता है कि जो हमारी कुंडलिनी है वो भी, कुंडलिनी भी इससे जागृत हो जाती है। ये हठयोग का ग्रंथ है, इसलिए यहाँ पे कुंडलिनी नाम लिया जाता है, क्योंकि जो हठयोग का जो मूल जो साधना होती है वो कुंडलिनी को जागृत करने की ही होती है, चक्रों को जागृत करने की होती है। ऊर्जा, जो शरीर के अंदर जो ऊर्जा केंद्र हैं, उन ऊर्जा केंद्रों का साक्षात्कार करने के लिए ही सारे ये प्रयोजन किए गए हैं। हठयोग का ये मूल है। जितने भी आप आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उन सभी का मूल जो है कुंडलिनी को जागृत करने के लिए ही सारा प्रयोजन रचित किया गया है, गठित मतलब बनाया गया है। और भुजंगासन के सभी तरह के लाभ इसमें मिलते हैं। एक तो आपके पीठ से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, गर्दन से संबंधित समस्याएं होती हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उसमें भी काम करता है। और आपका डायबिटीज है, पैंक्रियाज को भी एक्टिव, पैंक्रियाज को जब एक्टिव कर रहा है तो इसका मतलब है जठराग्नि जब प्रदीप्त हो रही है तो डायबिटीज में भी काम करेगा। पाचन तंत्र जिनका कमजोर है, अपच है जिनको, अजीर्ण की जो समस्या है, जिनको कब्ज की तकलीफ बनी रहती है, वो सभी तरह के रोगों में ये काम करता है ये भुजंगासन। और एक बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग में जो जो समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्याओं को ये भुजंगासन दूर करता है। तो ये महर्षि घेरंड के अनुसार भुजंगासन का स्वरूप रहा। जो लास्ट आसन है वो योगासन है, और महर्षि घेरंड कहते हैं कि ये तो सभी योगियों को करना चाहिए योगासन। बड़ा ही महत्वपूर्ण आसन है। एक तो पहले पड़ गया था सिद्धासन, और अंतिम आसन जो है योगासन। ये दोनों ही अपने आप में पूर्ण आसन हैं। ये दोनों आसन तो योगी जो योग साधना करते हैं, जो साधना करते हैं, जो ध्यान करते हैं, उनको प्रतिदिन करना ही चाहिए। तो योगासन को हम पढ़ते हैं कि योगासन में महर्षि घेरंड ने क्या बताया है। तो वो पहले कहते हैं कि उत्थानौ चरणौ कृत्वा संस्थाप्यो परिजानुनो आसनोपरि संस्थाप्य चेतानाम करयुग्मकम पूरकैर्वायुमा कृष्य नासाग्रम अवलोकयेत योगासनम भवेदेत योगिनाम योग साधने। इसमें भी वही बात कहा है जो मैंने अभी आपको बताया कि योगियों को प्रतिदिन इसका अभ्यास करना ही चाहिए। योगासन बड़ा ही जबरदस्त आसन है अपने आप में। जो हम लोग करते हैं योगासन, हाथ को पकड़ कर पीछे सिर को लगा देते हैं, कुछ लोग पर्वतासन को योगासन बोल देते हैं, कई तरह के नाम दे रखे हैं, मगर जो महर्षि घेरंड ने जो बताया है उसको ही वास्तविक रूप से मानिए। कि ये जो लोग हुए हैं, जो हठयोग के जो हठयोगी हुए हैं, इनको प्रमाण रूप में मानिए जब आप आसन करने जाते हैं तो, क्योंकि आसन का प्रादुर्भाव और आसन का जो बचा हुआ स्वरूप है आज इन्हीं की देन है। तो इनको मत छोड़िए जिन्होंने हमें हमारे इस आसन वाले ज्ञान को बचा करके रखा हुआ है। तो इसमें महर्षि घेरंड ये करें कि दोनों पैर को उत्तान करके, उत्तान मतलब सीधा ऐसे उलट करके, ऐसे उत्तान करके दोनों घुटनों पर रखने की बात कह रहे हैं। दोनों घुटने पे, दोनों मतलब कि जो पैर हैं उनको उलट करके रखने की बात कह रहे हैं। और रखने के बाद कह रहे हैं कि दोनों हाथों को चित्त करके, चित्त मतलब चित्त लेटने का मतलब क्या होता है, उल्टा करके आसन पर रखें। मतलब आसन मतलब जमीन भी हो सकता है, ठीक है। आसन का मतलब आसन पर ऐसे जमीन पे रखें, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि पूरक के द्वारा वायु को, यहाँ पे कहा है पूरक, है ना, पूरक के द्वारा वायु को खींचकर कुंभक करता हुआ नासाग्र पे देखना है आपको। आप श्वास लेते हुए फिर आपको श्वास भर करके आपके नासा के अग्रभाग पे देखना है। इसको ही जो है योगासन कहते हैं घेरंड संहिता के अनुसार। फिर आप श्वास को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये चीज समझने वाली बात है कि योगासन किसको कहते हैं। आप इसको जो क्रिया बताया है उसको ही करिए, वैसे ही करिए। अब यहाँ पे आसन पर रखने की बात कह रहे हैं, हाथ पे नहीं रखने की बात कह रहे हैं। चित्त मतलब ऐसे उल्टा करके जैसे ऐसे रखते हैं ना चित्त,
हम लोग जैसे घुटने पे कुछ लोग रख देते हैं, तो घुटने पे रखने की बात नहीं करते हैं, वो आसन पे रखने की बात कह रहे हैं। तो आसन क्या है अपने पास है, वहाँ पे लिखा भी हुआ है आसन, है ना। जो है कर युग्मो, इसमें संस्थापच्युता नाम है ना, आसनों पर ही, आसन के ऊपर रखने की बात कह रहे हैं। हाथ को दोनों हाथ को आसन के ऊपर रखिए और जो है एक पैर को उठा करके घुटने के ऊपर, दूसरे पैर को उठा करके दूसरे घुटने के ऊपर रख देना है। फिर जो श्वास भरना है, श्वास भरने के बाद जो है नासा के अग्रभाग पे ऐसे देखना है। एक महाराज जी हैं, वो उस आसन में बैठा करते हैं, उनका नाम जो है मुझे नहीं आ रहा है याद, संत हैं एक बहुत बड़े, वो जो है इस आसन में बैठा करते हैं, योगासन में। या बहुत से संतों को देखा होगा जो ऐसे जमीन पे हाथ रख करके बैठते हैं वो, तो वो भी एक आसन की क्रिया है, वो भी योग की क्रिया है। तो आप लोग, कुछ लोग ऐसे आसन पे हाथ रख करके बैठते हैं, तो वो भी कोई गलत नहीं है, ऐसे सपोर्ट लेके कमर को ऐसे देते हैं, तो इसी को योगासन कहा है, मगर नासा के। हाँ कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ स्वामी रामदास, हाँ स्वामी रामदास जी हैं, जालाराम हैं, है ना, जालाराम एक संत हुए हैं गुजरात के, वो भी इसी आसन में बैठते हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे हैं, संत नामदेव का भी शायद कभी कभी हमने फोटो देखा हुआ है, जो इस आसन में ऐसे बैठते हैं। ऐसे लोग, जैसे मैं अभी देखिए ऐसे बैठे हैं, उन्होंने तो एक कंधा उठ जाता है ऐसे ज़मीन पर रखने से, ऐसे, ठीक है, दोनों हाथ ऐसे नीचे रख देने के बाद। तो आसन पे हाथ रखना है और एक पैर को पद्मासन की स्थिति में घुटने के ऊपर रख देना है, दोनों को क्रॉस करके, और क्रॉस करके ही रख पाएंगे तभी हो पाएगा। पैर मतलब कमल की तरह दिखना चाहिए, उत्तान मतलब सीधा, ठीक है, और दोनों हाथ नीचे। तो ये इसको योगासन कहते हैं। और नासा के अग्रभाग पे इसमें कुंभक लगाना है, तभी योगासन पूर्ण होगा। तो ये जो है आसन का जो आज का जो प्रकरण है यहाँ पे समाप्त होता है। बाकी इसके लाभ तो आध्यात्मिक लाभ हैं, जैसे सिद्धासन के लाभ हैं वैसे ही लाभ इसके भी हैं, क्योंकि ये ध्यानात्मक आसन है। ये भी जो है हमारे साधना के धारणा ध्यान समाधि तक पहुँचने का एक बहुत अच्छा मार्ग है। साधना की दृष्टि से, आप सीटिंग आसनों की दृष्टि से, स्थिर आसनों में बैठने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण आसन है योगासन और सिद्धासन। योगासन में भी बैठिए, जो लोग नहीं बैठ पाते हैं कमर सीधा कर करके, वो हाथ लगा करके ऐसे ज़मीन पे ऐसे भी कमर कर को सीधा करके बैठ सकते हैं। तो ये भी आसन करेंगे, मगर क्या होगा कि बहुत दिनों तक अगर आप ऐसे करते हैं तो कंधे में तकलीफ आ सकती है। तो आप ऐसे थोड़ा सा इसको ढीला करके ऐसे सहारा लेकर के साइड में रख करके हिप्स के पास दोनों हाथों को ऐसे लगा करके आप करते हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो इस आसन में भी कमर आपकी सीधी हो सकती है। कुछ लोग एकदम नीचे करके बैठते हैं, तो वो लोग हाथ का सहारा लेकर के ऐसे बैठें, तो इस आसन का आप पालन भी कर लेंगे और आपको लाभ भी मिल जाएगा। मगर कुंभक लगाना ना छोड़ें और नासा के अग्रभाग पे ध्यान करना ना छोड़ें। ये लगभग सभी आसनों में करना चाहिए। महर्षि गैरण्य ने तो कुछ ही आसनों में बताया है। जब भी आसन आप करते हैं तो नासा के अग्रभाग पे और भूमध्य में ध्यान जरूर करना चाहिए। आप करके देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। बहुत लोग होते हैं जो शरीर में जो दर्द पीड़ा होती है उस पर ध्यान देते हैं, इससे कोई लाभ नहीं होता है। आप हमेशा जो है दर्द और पीड़ा में ही बने रहेंगे। फिर आप जो उच्च जहाँ पे चेतना में जहाँ पे पहुँचने की बात होती है वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि आप दर्द से जीवन भर उठ ही नहीं पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं ना, योगा का इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप जो है जहाँ दर्द हो रहा है, जहाँ पीड़ा हो रही है, जहाँ पे आपका जो खिंचाव हो रहा है उस पे वो असली ऑथेंटिक इंस्ट्रक्शन नहीं होता है। वो इंस्ट्रक्शन जो है उसे शरीर से ऊपर उठने ही नहीं देगा। तो इंस्ट्रक्शन ये मत दिया करिए। इंस्ट्रक्शन जब भी आप आसन कराते हैं तो उसमें आपको इंस्ट्रक्शन जो है भूमध्य में नासा के अग्रभाग पे ध्यान को केंद्रित करने के लिए बोला करिए। जितने भी आजकल योगा ट्रेनर हैं वो यही कहते हैं कि जहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है उसको फील करो, जहाँ पे खिंचाव हो रहा है उसको फील करो, जहाँ पे दर्द हो रहा है उसको फील करो। आसन करा करके उस पर फिर करवाते हैं। फिर उसका जो पूरा मानसिकता बन जाती है, जो करने वाला होता है उसका वही बन जाती है। वो उस आसन के जो भौतिक रूप हैं या जो मनुष्य के लेवल में जिसमें वो जी रहा है उसी लेवल में वो जीता रह जाता है। फिर उससे ऊपर उठ ही नहीं पाता है, उससे ऊपर वो जान ही नहीं पाता है कि आसन से ये भी लाभ हो रहे हैं, और वो हमेशा कष्ट में ही बना रहता है। इस कष्ट और पीड़ा से ऊपर नहीं उठ पाता। इसलिए इंस्ट्रक्शन जो है ऋषियों के अनुसार दीजिए। जो ऋषियों ने बताया है, जो योगियों ने बताया है, वह इंस्ट्रक्शन होना चाहिए हमारा कि ध्यान जो है हमेशा नासाग्र पे रखिए और भूमध्य में रखिए। ये आज आसनों का जो क्रम था 32 आसनों का महर्षि गैरण्य के अनुसार जो है आज वो आसनों का क्रम जो है यहीं पे पूरा होता है। कल हम फिर जो है एक नए विषय के साथ, जो गैरण्य संहिता का तीसरा स्तंभ है, जो तीसरा
स्तंभ है जो मुद्राओं का, उनको लेकर के हम फिर जो है आएंगे आपके बीच में। तो आज के लिए बस यहीं तक। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो फिर हम अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे। नीचे नीचे रखते हैं, नीचे